हेलो दोस्तों, आज का अध्याय क्या है। लुसेंट का 3rd नंबर चैप्टर चल रहा है दोस्तों। तो लुसेंट समान ज्ञान जो है ना, लुसेंट LUCENT होता है लुसेंट। तो ये जो है इतिहास का महाजनपद काल यानी 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 325 ईस्वी पूर्व तक को काल को हम कहते हैं महाजनपद काल। ठीक है, तो इसी का हम पूरा लेसन करवाते हैं दोस्तों। तो इधर आते हैं, नंबर 1 से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रिवाइजिंग के साथ साथ आपको प्रैक्टिस, मेरा भी प्रैक्टिस हो जाएगा और आप ही की तरह हम एक स्टूडेंट भी हैं। ये प्रैक्टिस के लिए बनाए गए चैनल है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है दोस्तों कि आपका बोला जाता है कि मिलान करना है। तो गंधार काल जो है दोस्तों, तो इसमें मिलान करना है कि गंधार काल गंधार किसके साथ मिलेगा, तो तक्षशिला के साथ मिलेगा। गंधार जो है ना महाजनपद, तक्षशिला के साथ। गंधार की राजधानी कहाँ थी, तो तक्षशिला। गंधार की राजधानी कहाँ थी, तो तक्षशिला। अब उसके बाद देखिए सुरसेन की राजधानी कहाँ थी दोस्तों, तो सुरसेन की राजधानी मथुरा था। सुरसेन की राजधानी मथुरा था। फिर देखिए वत्स की राजधानी क्या था, वत्स की राजधानी कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी था। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। तो इस तरह से आपको याद करना है कि गंधार की राजधानी तक्षशिला था। ठीक है, सुरसेन की राजधानी मथुरा था, वत्स की राजधानी कौशाम्बी था। ठीक है, वत्स की राजधानी कौशाम्बी था, कौशल की राजधानी श्रावस्ती था। 1 नंबर। 2 नंबर में बोल रहा है, क्या बोल रहा है दोस्तों कि हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था। तो हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था, तो अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता था। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। तो किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की, तो उदयीन था। ऐसे इस तरह से लिखा हुआ, उदयीन लिखा हुआ है। ठीक है, उदयीन लिखा हुआ है। ठीक है, तो उदयीन थे। तो फिर देखिए शिशुनाग वंश का हुआ कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। उसे काकबर्न के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए बोल रहा कि शिशुनाग वंश का हुआ कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। उसे काकबर्न के नाम से भी जाना जाता है। तो काला शोक को जाना जाता है। 327 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। 327 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई, तो कहाँ हुई थी, तो बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुई थी। सिकंदर का मानना था कि हम पूरे विश्व पर अधिकार करेंगे, पूरे विश्व का मालिक बनेंगे। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर में है सिकंदर महान एवं पोरस पूर्व की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था। झेलम नदी। किस प्रकार का मृदबांड यानी पोट्री भारत में द्वितीय नगरीकरण यानी शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है। तो उत्तरी काले पोलिसकृत बर्तन। ठीक है, फिर देखिए इधर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, 8 नंबर का क्वेश्चन में बोल रहा है कि पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था। तो गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता था। ठीक है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था, तो अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। तो उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों, तो अवंतिका था। उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। ठीक है, उसके बाद देखिए नंद वंश का संस्थापक कौन था। तो महापदनंद था। नंद वंश का संस्थापक महापदनंद था। ठीक है, फिर देखिए 11 नंबर में ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमिज यानी जेंड्रिन नामक कहा गया था। घननंद को कहा गया। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया। तो ईरानियों के द्वारा किया गया। तो प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके
द्वारा किया गया। तो किन के द्वारा किया गया दोस्तों? तो यूनानियों के द्वारा किया गया था, यूनानियों के द्वारा किया गया था, यूनानियों के द्वारा किया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, यूनानियों के द्वारा किया गया था। ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? तो डेरियस इसका हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हो जाएगा डेरियस या दारेबाहु प्रथम। हाइडेस्पस या बितस्ता। आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 बीसी पूर्व यानी BC पूर्व किन शासकों के बीच हुआ था? तो सिकंदर एवं पोरस के बीच हुआ था। ठीक है, सिकंदर एवं पोरस के बीच हुआ था। ठीक है, सिकंदर एवं पोरस के बीच हुआ था। ठीक है दोस्तों, सिकंदर एवं पोरस के बीच हुआ था। फिर देखिए सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? ये बात अभी हम बता रहे थे। सिकंदर ने भारत पर तो 326 ईस्वी पूर्व में आक्रमण किया था। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 326 ईस्वी पूर्व में आक्रमण किया था। और इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है दोस्तों यहाँ दिया गया है 1 2 4 3 दिया गया है। 1 2 4 3 पहले आपको मिलान ही कर देते हैं। 1 2 4 3 इस तरह से है। तो देखिए बिंबिसार वंश, तो बिंबिसार का हर्यक वंश था। हर्यक वंश का शासक था बिंबिसार। बिंबिसार की बात की गई है। बिंबिसार की बात की तो हर्यक वंश का शासक था। काला शोक जो था तो शिशुनाग वंश का। काला शोक था शिशुनाग वंश के। महापद्नंद तो महापद्नंद नंद वंश के शासक था महापद्नंद। और बिंदुसार जो था ना दोस्तों मौर्य वंश का था। बिंदुसार और बिंबिसार में अंतर है। ठीक है, ना समझिएगा दोनों एक ही है, दोनों में अंतर है। देखिए सुमेलित कीजिए। इसमें भी क्वेश्चन दिया गया है कि 1 नंबर के क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 लगातार देगा। तो मगध देखिए महाजन पद है तो मगध का पटना हुआ गया जिले के जब आधुनिक क्षेत्र है। मगध के मतलब पटना। देखिए मगध यूनिवर्सिटी जो बोलता है वो नवादा भी मगध में पड़ जाता है एक तरह से मानिए तो। नवादा जो बिहार में है उसके लिए। और देखिए वत्स जो है इलाहाबाद कौशलाबाद में, कौशल जो है आबाद में। ठीक है दोस्तों, तो कौशलाबाद में है। तो कौशलाबाद में अवंती जो है ना मालवा अवंती मालवा है। ठीक है, और ऊपर देखिए मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी जो थी ना आपका जो था गिरिब्रज था। मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रज था। ठीक है, गिरिब्रज था। मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रज या राजगीर जिसको कहते हैं। मगध की प्रथम राजधानी की बात की गई तो गिरिब्रज या राजगीर कहा गया है। मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रज या राजगीर कहा गया। फिर देखिए किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र जो पटना में है पाटलिपुत्र उसको उदयन के द्वारा मतलब राजधानी बनाया गया था। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। 16 महाजनपदों की सूची है तो अंगुत्तर निकाय में निम्नलिखित में से किस मगध का इनमें से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो घननंद था। ठीक है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है, फिर देखिए सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। तो देखिए सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। तो भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। देखिए जब अपने ही सरकार में कोई सत्ता ना होगा तो कोई विदेशी आक्रमण आके आप पर तो अधिकार कर लेगा। जिससे आप फूटिएगा तो कोई बाहरी वाला आगे अधिकार कर लेगा। ठीक है, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी
और सिकंदर की जो सेना थी उस श्रेष्ठ प्रकार मतलब महान प्रकार या मतलब बाहुबली प्रकार के थे, ठीक है। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। और देखिए फिर अब आता गया कि देशद्रोही, जैसे अभी विदेशों का आक्रमण होगा तो उसमें देखिए देश का कुछ नागरिक या कुछ नेता या कुछ भी चंद लोगों फूटेगा तभी आपका देश पर कोई अधिकार कर सकता। वह एक अच्छा प्रशासक था, मतलब सिकंदर जो था एक अच्छा मतलब प्रशासक, मतलब जो शासन को चलाता है उसी को प्रशासक कहते हैं। तो ये सारे बातें जो है सही है। फिर से एक बार सुना देते हैं कि सिकंदर की बातों में सफलता के निम्न कारण। तो भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं था, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, वह एक अच्छा प्रशासक था, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। जवानी हमारे बिहार में गाता गाना जवानी वाला गाना गाता भोजपुरिया में, वही मुंह में आ गया। फिर देखिए क्या दोस्तों है कि इसका राजा और राज को मिलाना है। तो देखिए मतलब एक को जो है ना सी से मिला दीजिए। तो प्रदोत जो था अवंती का राजा, प्रदोत जो था अवंती का राजा, और उदयन जो था ना उदयन आपका वत्स के राजा, उदयन वत्स के राजा है। प्रसेनजीत जो था ना दोस्तों, प्रसेनजीत जो था ना डी कौशल का राजा, प्रसेनजीत कौशल का राजा हुआ था, ठीक है। और डी एक अजातशत्रु मगध का राजा था। अजातशत्रु जो था ना मगध का राजा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो कलिंग एक नहर खोदी गई थी कलिंग। पहला ईरानी शासक कौन था दोस्तों? तो पहला ईरानी शासक कौन था? कभी कभी मेरा फोटो भी देखने को मिल जाएगा। पहला ईरानी शासक था तो डेरियस था, पहला ईरानी शासक था तो डेरियस हुआ था, ठीक है। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो बज्जी संघ के विरोध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल एक ऐसा रथ जिसमें गधा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिला कंटक पत्थर फेंकने वाले युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया गया था? तो अजातशत्रु द्वारा था। तो नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंद वंश का अंतिम सम्राट था तो घननंद था। भारत में सिक्कों मुद्राओं का प्रचलन कब हुआ था? 600 ईस्वी पूर्व में हुआ था। भारत में सिक्कों मुद्राओं का प्रचलन 600 ईस्वी पूर्व में हुआ था। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। देखिए अजातशत्रु दिया गया, बिंदुसार दिया गया, प्रसेनजीत दिया गया। तो इसके बारे में पूछ रहा नीचे में क्वेश्चन। देखिए कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो 1 और 3 सही हो जाएगा। प्रसेनजीत भी थे और अजातशत्रु भी थे, लेकिन ये जो बिंदुसार से थे वो बुद्ध के समकालीन नहीं थे, ठीक है। 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राजों के उदय का मुख्य कारण क्या था? क्या बोल रहा है दोस्तों कि 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राजों के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग होता था। देखिए फिर ऊपर देखिए, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को किस राज के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो अवंती की चिकित्सा के लिए भेजा था। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? शिशुनाग ने जीतकर। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? तो बिंबिसार ने। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? तो बिंबिसार ने। शिशु बोल रहा है कि शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो काशी को नहीं किया। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो काशी को नहीं किया। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? तो अजातशत्रु ने किया था। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? इनमें से कोई नहीं। यानी पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहदत्त ने की थी, गलत बात है। फिर महापद्नंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया। सर्वसत्रात्मक
एवं इकराट की उपाधि धारण की, ये भी गलत बात है, ठीक है। और गिरिब्रज, राजगीर, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इनकी 4 राजधानियां बनी थी, ये भी गलत बात है। तो ये सभी की बातें गलत है, ठीक है, डी नंबर सही हो जाएगा। बोल रहा है कि सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? नंद वंश का शासन था। निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर बन गया था? तो मगध बन गया था। तो यूपीएससी में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता था। इसमें बहुत कम ही क्वेश्चन है दोस्तों, इसको करवा ही दिया जाए। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है सभी। क्रोस्टी लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार, स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति। निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था तो उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो मगध में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। निम्नलिखित में से किसे सेनियों यानी नियमित और अस्थायी सेना रखने वाले कहा जाता था? बिंबिसार को कहा जाता था। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है? तो महापद्नंद को भयानक सेना कहा जाता है। डेरियस यानी दारेवायु प्रथम ने 540 BC पूर्व में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी बनाया। उसने कितना राजस्व प्राप्त होता है? 360 टैलेंट। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाले इतिहासकार नहीं थे? तो हेरोडोटस नहीं था। तो बाकी था एनाक्रिटस था, एरिस्टोबुलस था, नियार्कस था। महाजन पद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता है श्रेष्ठिन। महाजन पद में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता है श्रेष्ठिन। गृहपति का अर्थ क्या होता है? धनिक किसान। गृहपति का अर्थ होता है धनिक किसान। निम्नलिखित प्रथम एक को प्रथम दो से मिलान करें। तो बोल रहा है दोस्तों यहाँ पे क्या देखिए, अष्टकूलक होता है परामर्शीय संस्था, ठीक है। महापात्र उच्च कोटि के अधिकारी, बड़े साधक किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी, सोलकिक या शुल्काध्यक्ष, शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाले को कहा जाता है। देखिए, मगध के किस प्रारंभिक शासक के राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया था? तो अजातशत्रु पुत्र। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी के द्वारा 48 से लेकर 52 बीपीएससी 2008 में भी पूछा गया था, ठीक है। यानी विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो लिच्छवी के द्वारा। इसमें क्या बोल रहा है दोस्तों, मिलान करना है। यहाँ है महाजनपद और वहाँ है राजधानी। तो देखिए, कुरु की राजधानी कहाँ था? तो इंद्रप्रस्थ था, ठीक है। और उसके बाद देखिए दू के तीन है तो पंचाला के ऐस्त्रा था। और कौशल का जो था ना दोस्तों 1 नंबर हो जाएगा। साकेत था। और उसके बाद वत्स के था कौशाम्बी, ठीक है। इस तरह से मिला। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो अंगुत्तर निकाय करता है। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं था? तो कौशाम्बी मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं था, ठीक है दोस्तों। आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपका भाई बलवीर कुमार, जम्मू जिला, बिहार।